हेलो बच्चों, माय नेम इज महेश कुमार। एमके क्लासेस फॉर अकाउंटेंसी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक क्लास 11th कैश बुक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिंपल टॉपिक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टुडेज टॉपिक इज कैश बुक क्लास 11th। टुडे वी विल लर्न टू एक्सप्लेन द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ मेंटेनिंग ए कैश बुक। यानी हम ये सीखेंगे कि हमारा पर्पस क्या है कैश बुक का, हम क्यों कैश बुक को बनाते हैं। टू डेवलप द स्किल ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, हम कैश बुक का फॉर्मेट किस तरह से बनाते हैं, उसमें कितने कॉलम होते हैं। टू रिकॉर्ड द कैश ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक, और हम ये देखेंगे कि हम कैश बुक में ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उनका लेन देन कैसे करते हैं, कैश आया है या गया है उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह से की जाती है। तो कैश बुक, a cash book is a subsidiary book in which all the cash transactions are recorded। कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जिसके हम कैश से रिलेटेड बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इट इज अ डुअल पर्पस बुक एज इट सर्व द पर्पस ऑफ जर्नल एंड लेजर एट द सेम टाइम। जब भी बिजनेस के अंदर कैश बुक बनाई जाती है तो कैश की सारी ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं। इस कंडीशन में हमें कैश का जर्नल बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही उसका लेजर बनाने की जरूरत है, क्योंकि कैश बुक में जब हम एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे दोनों पर्पस सॉल्व कर देती है, जर्नल का भी और लेजर का भी। सो टाइप्स ऑफ कैश बुक, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। सिंपल कॉलम कैश बुक को हम कहते हैं कैश बुक विद कैश कॉलम, और डबल कॉलम कैश बुक में हम जब कैश कॉलम के साथ डिस्काउंट कॉलम बनाते हैं या बैंक कॉलम बनाते हैं तो ये कहलाती है डबल कॉलम कैश बुक, क्योंकि इसमें 2 कॉलम बन जाते हैं, कैश के साथ डिस्काउंट या कैश के साथ बैंक कॉलम। और एक होती है हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम तीनों कॉलम बनाते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। कैश कॉलम में हम कैश यानी ऑफिस में जो भी कैश आता है या जाता है उसकी कैश की ट्रांजैक्शन हम कैश कॉलम में करते हैं, और जब हम बैंक के थ्रू कोई पेमेंट करते हैं या बैंक में कोई पेमेंट रिसीव करते हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन हम बैंक कॉलम में करते हैं, और जो डिस्काउंट हमें मिला है या जो डिस्काउंट हमने अलाउ किया है वो डिस्काउंट भी हम साथ के साथ कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 कॉलम बनाते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। और एक लास्ट होती है पेटी कैश बुक, जब बिजनेस से रिलेटेड छोटे छोटे खर्चे जैसे बस फेयर, small cartage amount, refreshment amount, small types of expenses are recorded in this petty cash book. Today we will learn single column cash book. तो single column cash book में ये इसके फीचर्स हैं। It has only one amount column on each side. Cash book is prepared just like cash account, hence no need to prepare cash account in the ledger. On the debit side, all cash received. Debit side में हम क्या दिखाते हैं, सारे कैश रिसीव, जो भी कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है वो सारा का सारा कैश हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, और जितनी भी कैश की पेमेंट होती है वो हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। सो जनरली इट हैज 8 कॉलम्स। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। इन दिस फॉर्मेट लुक केयरफुली, वन लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। On debit side we have 4 columns, date, particular, ledger, fully amount, as well as we have on credit side date, particular, ledger, fully amount, यानी 4 columns on debit side and 4 columns on credit side। तो ये हमारे पास बन जाते हैं 8 कॉलम। Think about debit and credit as 2 sides of the business. Now look carefully, between business entity and we have 2 sides, debit and credit. On debit side all cash receipts are recorded, on credit side all cash payments are recorded. In debit side, whenever cash comes into the business, this is called entry gate of cash. When cash is coming into the business, it is recorded on the debit side. Like as, look carefully, this is the entry gate. Whenever cash is coming into the business, it is shown on debit side of the cash book. And similarly, credit side act as exit gate for the cash from the business. Whenever cash is going out from the business, it is recorded on the credit side. Look carefully, cash is going out from the exit gate, that is credit side. Now we have one question. Prepare cash book from the following transactions. Opening balance of cash rupees 80,000 on 1st April.
So whenever we are having cash balance, cash is an asset. Its balance is shown on debit side. So on debit side, we have opening cash. So we will write to balance BD rupees 80,000 on debit side. Now, secondary transaction on 5th April, goods purchased for rupees 40,000. Whenever we are purchasing goods in this condition, cash is going out from the business. So it will be recorded on the credit side on 5th April by purchases account rupees 40,000. Next transaction on 8th April, paid wages. Again, cash is going out from the business. So here cash is going out. So we will write on the credit side by wages rupees 20,000. On 10th April, cash sales. Whenever we are selling goods on cash basis, it means cash is coming into the business. Cash is coming into the business means whenever cash comes, it will be recorded on debit side of the cash book. On 30th April, paid rent. Paid rent, it means we are paying. So cash is going out from the business. So we will record it on credit side. So now at the last, compare the total column. Compare the total column. We have on debit side 80,000 plus 50,000, and on credit side we have 40 plus 20 plus 20. So which side is more? Debit side is more. Total is rupees 1,30,000. Write this total on debit side and copy this total on credit side and subtract all these 80,000 expenses, purchases, wages and rent. Total amount is 80,000. So 1,30,000 minus 80,000, we will have closing balance rupees 50,000 on 30th April. So the closing balance of 30th April will become the opening balance on 1st May to balance BD rupees 50,000. It is clear to all of you? Now come to the next question, next example. Prepare cash book. On 1st Jan, started business with cash rupees 70,000. Business is started by the owner. Owner is bringing cash into the business. So what is happening here? Cash is coming into the business. So it will be recorded on debit side. Because owner is bringing cash into the business, so it is called capital. To capital rupees 70,000 on debit side because cash is coming into the business. Who is giving? Owner is giving cash to the business. In next transaction on 5th Jan, purchase goods rupees 40,000. What is happening here? We are purchasing goods and cash is going out. So it will be recorded on credit side of the cash book by purchases rupees 40,000. Next transaction, paid wages. On 8th January, we are paying wages to our employees. So cash is going out from the business. So it will be recorded on the credit side. On Jan 8, by wages rupees 200. Now on January 10, sold goods to Ravi and company for cash. We are selling goods to Ravi. So what is happening here? Goods are going out and cash is coming to the business. So it will be recorded on debit side. On January 10, to sales rupees 6,000. On 12th January, what is happening? Sold goods to Vinay and company. Look carefully. January 10 and January 12 transaction. इन दोनों ट्रांजैक्शन में हमारे पास 10th जनवरी में लिखा है फॉर कैश, बट 12th जनवरी में नहीं लिखा है फॉर कैश. सो इट्स का मतलब है हमने 12 जनवरी को विनय को जो गुड्स बेचे हैं, विनय एंड कंपनी को, वो उधार में बेचे हैं. सो वी कैन नॉट रिकॉर्ड credit transaction in cash book. Only cash transactions are recorded in cash book. So this transaction will not be recorded anywhere in cash book. So next transaction, paid rent on Jan 18 rupees 3,000. Again cash is going out. On January 18, rent rupees 3,000. Cash is going out from the business. Now on 31st January, close it and we will get balance CD, closing balance 32,800 because we have debit balance of rupees 70,000, 6,000, totally 76,000, 76,000. Copy it on credit side and subtract all these. Subtract all these credit side transaction. This 40,000. Clear? 40,200 and 3,000. Subtract these, then we will get this closing balance 32,800. Now the closing balance of January 31st will become the opening balance of February 1st. So to balance BD on February 1st, 32,800. Now
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें, और ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क में दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने मुझे करके देना है, जो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है और ईमेल है, उस पर आप मुझे भेज सकते हैं। एंड ऑल्सो कमेंट योर व्यूज ऑन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।